बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल हई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, बातें चल रही हैं कि चलो चलो मुल्क से चलो 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 कहीं तो चलो। तो क्या हमें मुल्क से जाना चाहिए, हमें मुल्क से बाहर जाना चाहिए या मतलब कहीं और जाके शिफ्ट हों? तो उसका जवाब ये है कि हर 25 करोड़ आवाम है और उसमें से तकरीबन 15 करोड़ नौजवान है, यूथ है। और तकरीबन हम मज़ीद और इसको करें तो 87,000 सिर्फ फ्रीलांसर्स हैं। हम फ्रीलांसर्स कम्युनिटी की ही बात करें तो फ्रीलांसर्स कम्युनिटी में और इसके अलावा जो भी यूथ हैं वो फिर चाहे फ़िज़िकल बिज़नेस में काम कर रहे हों, वो फिर चाहे वो किसी भी पर्पज़ से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो तालिब इल्म हों, स्टूडेंट्स हों, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तमाम बहुत सारे मौक़े हैं। दुनिया के तकरीबन 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। आप 100 से ज़्यादा 100-150 मुल्क ऐसे हैं जिनमें हम जा सकते हैं, कहीं भी अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके जो मुल्क बड़े बड़े ममालिक हैं जैसे लाइक यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके अलावा ये तो 3-4 बड़े मुल्क हैं। यहाँ तो हर कोई जाना चाहता है कि मुझे बस यहाँ जाने का मौका मिल जाए, किसी भी तरह से जाने का मौका मिल जाए। लेकिन क्या हर कोई तो इन मुल्कों में नहीं जा सकता? इन मुल्कों के वीज़े लेना इतना आसान नहीं है। ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जर्मनी है, इटली है। वहाँ पे इटली में अभी कुछ खबर सुनने को मिली थी कि इटली के कुछ वीज़ा जो हैं वो रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन नंबर जो हैं वो बढ़ गए हैं इटली में। जर्मनी में एक्सेप्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है वो मतलब और दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए हम जा सकते हैं। और एक ही बात, उसके अलावा हम अपने क्या इनकम को बढ़ाने के लिए हम बाहर जाएं तो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, पहले मेरा मशवरा है कि आप यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं ख़ास तौर पे, वो यहाँ रहते हुए अपनी डिजिटल इनकम को बढ़ाएं, डिजिटल इनकम पर फोकस करें और उसको ऐसी एक स्टेबिलिटीज़ में लेकर आएँ, कम से कम $500, $1000 तक वो लेकर आएँ, तब जाके वो उस पर हम उस पर जो है ना स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये मिनिमम में क्राइटेरिया सेट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो $200, $400, $1000 तो आपके कहीं भी अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें, रहना खाना पीना मिला के हमारे इतना खर्चा हो जाएगा। तो हम कहीं भी जाएँ तो कम से कम जो दूसरे जो बिग एक्सपेंसेस होंगे, लाइक आपका वीज़ा है, टिकट्स हैं, टिकटिंग हैं, इनके अलावा जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो तो हम बियर कर सकें। तो वो तो हमने हर महीने हमें तो ऊपर आने ही आने, रिहाइश है, खाना पीना है, सब चीज़ें। तो उसके लिए कम से कम हमारी इनकम स्टेबल हो। तो इसके अलावा जो है वो दूसरी जो लोग हैं किसी और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहें, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपनी इनकम पे भी काम करें और साथ साथ अपनी लैंग्वेज सीखने पर हम काम करें। सिर्फ कम से कम हमें इंग्लिश तो इतनी अच्छी आती हो कि हम पूरी दुनिया में जाके कहीं भी, ये जो बड़े मुल्कों की बात करी है मैंने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, इनमें तो इंग्लिश आपकी नंबर 1 है। इसके अलावा जो दूसरे मुल्क हैं वहाँ पे आप जाना चाहते हो, जैसे जस्ट लाइक जर्मनी है, वहाँ पे आपको जर्मन आनी चाहिए। इटली है, वहाँ पे आपको इटली ज़बान आनी चाहिए। फ्रांस है, फ्रेंच आनी चाहिए आपको। जो मैंने अभी तक जो मेरा तज्ज़िया है, जो मैंने उसमें देखा है, उसमें हमें कम से कम जो बड़ी ज़बानें हैं, जस्ट लाइक स्पेनिश है, स्पेनिश ज़बान है, माफ़ कीजिएगा, स्पेनिश ज़बान है, वो हमें आनी चाहिए। तो स्पेनिश सीखें। और स्पेनिश कोई मुश्किल ज़बान नहीं है। मैंने अभी ये देखा था कि उसमें बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो अरबी से भी आए हुए हैं, कुछ उर्दू से भी मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो हम इसको सीख सकते हैं। स्पेनिश यूएस की दूसरी बड़ी ज़बान है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह साउथ अमेरिका जो है वो, वहाँ पे स्पेनिश जो है वो वहाँ पे छाई हुई है। दूसरी उनकी अपनी मुल्कों की ज़बानें भी हैं, लेकिन अगर आपको स्पेनिश ज़बान आती है तो आप वहाँ से पे आराम से रह के अपना गुजारा कर सकते हैं और अपना वहाँ पे किसी भी मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। सो फार एंड सो फार। तो ज़बान हो गई, ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है, ज़बान सीखने पर काम करें। और इसके अलावा हमें किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे नीचे हमें कमेंट्स में बताएं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किसको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, कौन से मुल्क, कौन कहाँ जाना चाह रहा है, कौन कहाँ चला गया है, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। और आगे फिर हम बात करते रहेंगे मज़ीद वीडियोज़ में। पिछले काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ इन टच नहीं था,
लेकिन अभी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना इन टच में रहूं और इस तरह की छोटी छोटी टॉपिक्स पर हम बात करें, मिलजुल कर बात करें, इकोनॉमी पर बात करें, अपनी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ पर बात करें, प्रोफाइल बिल्डिंग पर बात करें, और आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। सो मैं कम से कम मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ। सो मेरे साथ रहिएगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।